Hello student, welcome Physics in Nature, the channel where you can clear all the doubt related to physics. बेटा सीबीएसई ने आपकी डेट शीट जारी कर दी है और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट है। तो अभी टाइम है कम, अप्रोक्सीमेट मैं ये कह सकता हूं कि 40 या 35 डेज के आसपास है और उनमें से भी कुछ बच्चों के अभी प्री बोर्ड चल रहे होंगे और फिर प्रैक्टिकल होंगी। तो आप ऑलमोस्ट ये मान सकते हो कि आपके पास 30 डेज है। तो अभी कुछ बच्चों की तैयारी इस वक्त बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छी होगी, वो अपनी प्रैक्टिस पे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी तैयारी थोड़ी कम है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और खासकर फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स से बड़ी घबराहट होती है, टेंशन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पूरे नेचर के अंदर भरा हुआ है। देखिए बेटा, हम इस वीडियो के अंदर जो सीबीएसई एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन टॉपिक्स पर, उनका डिस्कस करेंगे। बेटा सीबीएसई के अगर पैटर्न को समझ लिया जाए, पेपर पैटर्न को, तो हम इजीली फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये आपको समझना चाहिए कि सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछता है, उसके न्यूमेरिकल कहां से होते हैं। आपको उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। दैट मीन्स अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, और वो तो डेफिनेटली आएंगे। तो हम चैप्टर वाइज कौन कौन से उनमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से न्यूमेरिकल पूछता है सीबीएसई बार बार, उन्हीं को देखते हैं आज। तो हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इस चैप्टर में कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सीबीएसई बार बार न्यूमेरिकल पूछता है और कहां से डेरिवेशन पूछता है। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला है कूलम्ब्स लॉ। बेटा इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसी के पीछे लगे रहते हैं क्योंकि काफी इजी तो है ना वो। बेटा इसको आप इतनी इंपॉर्टेंस ना दे, आप सिंपली कूलम्ब्स लॉ को पढ़ें और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीबीएसई इससे ज्यादातर अभी तक के पेपर्स के अंदर यह देखा गया है कि इससे न्यूमेरिकल पूछता है, और वो भी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। किस टाइप के? बेटा आपको दो चार्जेस देगा वो और उनके बीच में बोलेगा कि इनके बीच का मीडियम अगर चेंज कर दिया जाए तो फोर्स कैसे अफेक्टेड होगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड है न्यूमेरिकल, आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। और अगर ज्यादा नहीं 4-5 न्यूमेरिकल भी आप करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है फोर्स ऑन ए चार्ज बाय मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस बेटा सीबीएसई इससे बहुत टाइम्स न्यूमेरिकल पूछता है, लगातार पेपर के अंदर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। इवन एनसीईआरटी के अंदर बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। आपको चार्जेस का एक सिस्टम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल हैं इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इन सभी टॉपिक को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे।
उसके बाद बेटा यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन बहुत रेयर चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें वो पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, और क्या पूछ सकता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है और साथ के साथ कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है। ये डेरिवेशन के हिसाब से ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कभी कभी इन पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, और खासकर टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं, आप इनके फॉर्मूला लर्न कीजिए इजीली और कॉन्सेप्ट समझिए, और हम करेंगे ये एक एक चीज हम करेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सीबीएसई का सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक। अरे सर क्या कह रहे हो, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो समझने में हमारे दिमाग का ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ध्यान से समझे और हम क्लियर करेंगे इनको इतने बेहतरीन तरीके से कि आप ये कहेंगे कि क्या ये इतना इजी था और हमने इसको पढ़ा नहीं, या पढ़ा तो कैसे पढ़ रहे थे हम। ठीक है, यहां से सीबीएसई न्यूमेरिकल पूछता है ज्यादातर। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल भी हैं इससे रिलेटेड, काफी टाइम वो एग्जाम्पल सेम एज इट इज पेपर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। बेटा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, तो आप इस टॉपिक को बहुत इजीली और मतलब क्लियर तरीके से समझिए ताकि आप इनके जो एग्जाम्पल वगैरह है क्वेश्चन है पेपर के अंदर आप अटेम्प्ट कर पाए। उससे अगला और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है गाज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन। तो बेटा गाज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप गाज थ्योरम भी बोल देते हैं। तो गाज लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन बेटा हमें सीबीएसई सिलेबस के रिगार्डिंग केवल 3 एप्लीकेशन समझनी है। पहली लाइन चार्ज के लिए, दूसरी प्लेन सीट के लिए, और तीसरी स्फेरिकल सेल के लिए इनसाइड और आउटसाइड। वो एप्लीकेशन करनी है हमें बस। अगर बेटा आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका पहले चैप्टर से ना तो कोई न्यूमेरिकल छूटेगा और ना ही कोई टॉपिक छूटेगा, ना कोई डेरिवेशन छूटेगा। तो आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिए और हम आने वाली अपनी वीडियो के अंदर इसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल हम अच्छे तरीके से करेंगे। आमतौर पर क्या होता है कि बेटा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज को तो सोल्व कर लेते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल छोड़ के चले जाते हैं और पेपर में वो उनको देखने को मिल जाता है, और फिर क्या है, फिर तो बस वो पेपर में होगा नहीं और आते ही बस पूरा मतलब दिमाग खराब हो जाना, अगला पेपर भी खराब होगा। फिर ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल हम अच्छे तरीके से आने वाली एक एक एग्जाम्पल को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, और ये सारे जो मेन जो डेरिवेटिव है ये भी हम क्लियर करेंगे। और ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव और उनसे आने वाले न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक के अंदर आएंगे, ऐसे हर एक चैप्टर के लिए हम वीडियो बनाएंगे। आने वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। थैंक यू।